जय हिंद देशवासियों। आज जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए यहाँ पर। और इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस का काम क्या है और इंटेलिजेंस कैसे एक इंसान को प्रभावित करती है, उस पर थोड़ी बात करेंगे और जानेंगे कि इंटेलिजेंस है क्या। जैसा कि आपने चैनल का नाम भी देखा है, इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट एकेडमी, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस इंप्रूव कैसे होती है। क्योंकि इंटेलिजेंस जब जान पाएंगे कि इंटेलिजेंस है क्या, तभी तो हम उसको इंप्रूव कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल की स्थापना भी की गई है, इस चैनल को बनाया भी गया है। और इंटेलिजेंस किन किन कंडीशंस में हमें किस किस चीज के लिए हेल्प करती है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए भी आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता, तो ये होती क्या है। अगर हम बुद्धिमत्ता की बात करें तो आम समाज में, लोगों में, या फिर जैसे विद्यार्थी होते हैं, टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, उन सब में सामान्य धारणा से यह है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा कितना अच्छा मैथमेटिक्स कर पा रहा है, कितना अच्छा उसका ब्रेन है जो वो चीजों को याद कर पा रहा है, कितना जल्दी किसी चीज को सॉल्व कर देता है, यानी उसको तर्क संगत बनाना, उसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाना। यही हम इंटेलिजेंस को इसी रूप में देखते हैं कि एक इंसान अगर तोते की तरह सबको सुना दे रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर किसी चीज को हम दे रहे हैं तो वो चुटकियों में सॉल्व कर दे रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो हम उस चीज को ही सिर्फ इंटेलिजेंस, उसी चीज को हम बुद्धिमान बोलते हैं। लेकिन अगर इसको हम इंटेलिजेंट माने, अगर इस बच्चे को हम इंटेलिजेंस माने और इस बच्चे की जो नॉलेज उसको इंटेलिजेंस अगर हम बोले, तो फिर वही बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, वो 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, 90%, 95%, 98%, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी, नीट, जेई वगैरह की प्रिपरेशन करता है, और वो उस प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को इतना तनाव में पाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की चीजों को अटेम्प्ट कर लेता है, सुसाइड भी कर लेता है। जैसे आपने फिलहाल में कोटा में जो हुआ इंसिडेंट है, उसको आप जानते हैं, एक लड़की ने सुसाइड करी थी। इंटेलिजेंट की तो कोई कमी, इंटेलिजेंस तो थी वो, अगर देखा जाए तो एक बच्चा आईआईटी कर रहा है या फिर उसने साइंस बैकग्राउंड चुना है और उसके मतलब कंसिस्टेंटली उसके नंबर भी अच्छे रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंट हुआ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू लोग। अगर हम पीपल जो हम बात करें, जो हमारे लोग सोचते हैं, उसके हिसाब से इंटेलिजेंस यही है। अगर ये इंटेलिजेंस है तो ऐसी इंटेलिजेंस का फायदा क्या जो इंसान की जिंदगी 20-22 साल बाद खत्म कर दे रही है, या फिर ऐसी इंटेलिजेंस का फायदा क्या जिससे एक इंसान अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आज इस विषय को चुना और इस चैनल की स्थापना की। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस ये दो तरीके की होती है। एक तो होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईआई। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 1990 से पहले, 1990 से पहले इस पर ज्यादा विचार नहीं किया गया था, ज्यादातर लोग आईक्यू को देखते थे। लेकिन गोल्डमैन के अनुसार जब वो गोल्डमैन आए और उन्होंने इस चीज पर विचार किया, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, इंटेलिजेंस में, एक इंसान को इंटेलिजेंट या बुद्धिमान बनाने में दोनों का ही बराबर योगदान है। एक इंसान का आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन उसके अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है, तो वो इंटेलिजेंट हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगा जो गलत है। हम एक प्रकार से हम कहा जाए तो इंटेलिजेंट हम उसको मानेंगे जो सही और गलत को जानता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। जो कार्य सही है उसको करता है और जो कार्य गलत है उससे जितना हो सके बचता है, उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे। इसीलिए इंटेलिजेंट दोनों का मिश्रण है, सिर्फ आईक्यू नहीं है कि कोई बच्चा कितना अच्छा रट पा रहा है, किसी को कंप्यूटर की कितनी अच्छी नॉलेज है, किसी को एसएसटी की कितनी अच्छी नॉलेज है, किसी की जीके कितनी अच्छी है, किसी की मैथ्स कितनी अच्छी है। सिर्फ यही इंटेलिजेंट नहीं है, इसको हम आईक्यू बोलेंगे कि बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है, कंप्यूटर में आईक्यू बहुत अच्छा है, एसएसटी में आईक्यू बहुत अच्छा है, या ओवरऑल जीके में आईक्यू बहुत अच्छा है, मैथ्स में आईक्यू बहुत अच्छा है, यानी उसका आईक्यू बहुत अच्छा है। हम इतना कह सकते हैं, हम उसको बोले वो बुद्धिमान है, पूर्ण रूप से नहीं है, आंशिक रूप से आप कह सकते हो। और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने आप को समझ पा रहा है, यानी आत्मविश्वास उसके पास है कि नहीं है ना।
समाज को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा कि समाज कैसे कार्य करता है? सामने वाले के विचारों को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा? ये भी इंटेलिजेंस का एक पार्ट है कि ये सब तो उसके पास है, आईक्यू अच्छा है, लेकिन आप में विश्वास नहीं है, समाज की समझ नहीं है, विचारों की समझ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह जा रही है, जिससे हमारे समाज में सुसाइड रेट बढ़ रहा है। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे, पिछले साल ही 14,000 समथिंग कुछ बच्चों ने सुसाइड किया है। और अगर आप बच्चों की बात कर रहे हो, जो मैं 1st to 12th तक के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर की बात करें अगर हम ओवरऑल, तो लगभग 50,000 के आसपास लोगों ने सुसाइड किया है, जो कि आपको डाटा गूगल पर हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको सब चीज अवेलेबल है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर इससे इंटेलिजेंस नापी जाती है तो इसका क्या रोल है, यही आपको समझाने का मैं कोशिश भी करूंगा। और अगर बच्चा आईक्यू उसका बहुत अच्छा है, उसके बाद सुसाइड क्यों कर रहा है, जबकि उसको पता है कि सुसाइड करना गलत है, मेरा परिवार या समाज के लोग मुझे बाद में बोलेंगे कि कायर था, या परिवार मेरा कैसे जिएगा मेरे मरने के बाद, ये उस चीज को नहीं समझ पा रहा है एक बच्चा। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना सा है कि इंटेलिजेंस जो होती है वो दोनों चीजों का मिश्रण है। यानी उसको अपने इमोशंस को पता होना चाहिए, उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, सामाजिक विचारों का पता होना चाहिए, समाज कैसे कार्य करता है ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका आईक्यू तो है ही अच्छा, आईक्यू अपना पढ़ाई, उसको बुक्स मिलती हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, उससे अपना आईक्यू तो ठीक कर ही रहा है। लेकिन इन सब चीजों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे लोग कुछ इस सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन या हम जिसको बोलते हैं कि स्नातक है ना, बड़ी स्टडीज में पढ़ाया जाता है, हायर स्टडीज के लिए यूपीएससी के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इसका जो रोल है वो सिर्फ बड़े बच्चों के लिए नहीं है। मेरे हिसाब से ये लगभग जो भी समझदार बच्चा है, जो थोड़ा बहुत भी विषय को समझ जाता है, उसको इस चीज का भी अध्ययन करना चाहिए। और जिसके लिए हमने चैनल की स्थापना की है, आपको आए दिन निरंतर हम इसके लिए वीडियो या विषय सामग्री उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।